नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् राजचंद्र जी के विषय में। आप में से ज़्यादातर लोगों ने श्रीमद् राजचंद्र जी का नाम तो सुना ही होगा। श्रीमद् राजचंद्र जी एक अद्भुत स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति ही नहीं थे, लेकिन धर्म और अध्यात्म में बहुत उच्च अवस्था उन्होंने प्राप्त कर ली थी और महात्मा के भी महात्मा बन गए थे। चलिए बात करते हैं उनके विषय में। श्रीमद् राजचंद्र जी का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन सौराष्ट्र में मोरबी के पास ववाणिया गांव में हुआ था। उनके पितामह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, श्री कृष्ण के भक्त थे। उनके पिताजी और माताजी दोनों भक्त हृदय एवं सेवाभावी थे। श्रीमद् राजचंद्र जी की माताजी जैन परिवार से थी, तो श्रीमद् राजचंद्र जी में वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों का बहुत अच्छी तरह से समन्वय हुआ था। बचपन से ही वो बहुत सात्विक प्रकृति के दिखते थे, बहुत शांत और सात्विक प्रकृति थी, जबकि अन्य बच्चों की उस उम्र में चंचलता अधिक रहती है। उस समय वो शांत, स्थिर और सात्विक थे। ऐसा हुआ था मित्रों, जब वे 7 साल के थे तब उनके पड़ोस में एक उनके परिचित थे, उनका सर्पदंशन से अवसान हुआ। तो उन्होंने सुना कि उसकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपने दादाजी से पूछा कि मृत्यु होना यानी क्या। दादाजी ने कहा कि हाँ, उसका शरीर है ना, उसमें से उसका जीव निकल गया, उसकी आत्मा निकल गई। अब स्मशान में जाके उनको अग्नि दे देंगे, उनका शरीर जला देंगे। तो उसको कई प्रश्न हुए कि ये क्या, उनका शरीर तो जैसा था वैसा ही दिखता है, तो उसमें से क्या चला गया, ये जीव क्या होता है। कई प्रश्न हुए। बाद में जब स्मशान में अग्नि संस्कार चल रहे थे, तब वो पीछे पीछे गए और एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के उन्होंने देखा चिता जलती थी और आसपास में उनके ही स्वजन, उनके ही परिचित थे। तो उनको श्रीमद् राजचंद्र को मनोमंथन हुआ 7 साल की उम्र में कि अरे ये क्या है, उसका शरीर क्यों जला देते हैं, उनमें से क्या निकल गया जबकि ये देह जला देते हैं। और मनोमंथन हुआ और एक अद्भुत प्रक्रिया घटित हो गई। ये शरीर और आत्मा के संबंध में, जीव के संबंध में जो भी प्रश्न था उसके उत्तर मिले। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण यानी उनके पूर्व जन्मों की, जन्म जन्मांतर की स्मृति आई। जन्म जन्मांतर के दर्शन हुए, पूर्व जन्म देखे। उसके बाद वो अधिक शांत हो गए। उनका मन वैराग्यमय हो गया, क्योंकि उन्होंने जन्म जन्मांतर के दर्शन कर लिए थे। वो अपने दादाजी के साथ कृष्ण मंदिर जाते थे, कृष्ण कथा, भागवत कथा इत्यादि भी सुनते थे। तो धर्म संस्कार तो थे ही, माताजी के पास भी जैन धर्म की बातें सुनते थे, तो धर्म मंथन भी चलने लगा। साथ में वो स्कूल में एक विद्यार्थी के रूप में अति मेधावी विद्यार्थी थे, तीव्र स्मरण शक्ति वाले विद्यार्थी थे। वो 2 साल में उन्होंने 7 कक्षा की सब कुछ सीख लिया। उनकी तीव्र प्रतिभा थी, जो भी सुनते थे वो पहली बार ही में ही याद रखते थे। इतना ही नहीं, वो सब उन्हें पता ही था जब टीचर बताते थे, तो टीचर को भी आश्चर्य होता था। उसके बाद पिताजी के व्यवसाय था, उसमें मदद करने लगे। पिताजी की दुकान पर बैठते थे, तो पूरी निष्ठा और प्रामाणिकता से नापतोल करते थे। पूरी निष्ठा और प्रामाणिकता से वो
सब भाव वगैरह करते थे और साथ में आत्मचिंतन चलता था, धर्म ग्रंथों का अभ्यास भी चलता था। सिर्फ 8 साल की उम्र से उन्होंने काव्य लेखन शुरू कर दिया। तो रामायण और महाभारत उनके सार रूप गुजराती में काव्य उन्होंने बनाए। इतना ही नहीं, वो लेख भी लिखने लगे। तो उनके काव्य, उनके लेख वो सब प्रसिद्ध करवाते थे वहाँ के मैगज़ीन में, वहाँ के अखबार में, मोरबी से, राजकोट से। तो धीरे धीरे लोग उनको पहचानने लगे। उनकी ख्याति एक विद्वान के रूप में बढ़ने लगी, छोटी ही उम्र में विद्वान। तो लोग आश्चर्यचकित होते थे। उनकी वक्तृत्व शक्ति भी अद्भुत हो गई। कच्छ के राजा भी अपने यहाँ बुलाते थे, उनके स्वच्छ अक्षर और कुछ कार्यभार में उनके हेल्प लेते थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने एक सभा भी संबोधित की थी कच्छ में। इसके अलावा कई विशिष्ट शक्तियों का प्रादुर्भाव उनके भीतर होने लगा था, क्योंकि जन्म जन्मांतर के स्मरण के साथ साथ उनका वैराग्य बढ़ने लगा, आत्मचिंतन बढ़ने लगा और आत्मा की शक्तियाँ जागृत होने लगी। तो आत्मा की अनंत शक्तियाँ है, वो जागृत होने पर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, अतीन्द्रिय शक्तियाँ भी जागृत होने लगी। तो किशोरावस्था में तो उनकी ख्याति बहुत फैल गई। एक बार कच्छ से 2 व्यक्ति आए, उन्होंने श्रीमद् राजचंद्र का बहुत नाम सुना, ख्याति सुनी कि बाल्यकाल में ही बहुत वो ज्ञानी है, विद्वान है, स्मृति शक्ति तेज है। तो उनको लगा कि इन्हें उच्च अभ्यास के लिए काशी भेजते हैं। तो श्रीमद् तो वैसे ही जान गए, ज्ञानी थे कि ये 2 लोग आने वाले हैं। उन्होंने एक जज को पूर्व सूचना देकर रखी कि कच्छ से ये 2 लोग आने वाले हैं, उनके खाने पीने का प्रबंध कीजिए। और सामने गए लेने के लिए और उनको नाम से पुकारा। उन दोनों का आश्चर्य हुआ। फिर इन्होंने बताया कि आपको अभ्यास के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन श्रीमद् राजचंद्र ने मना कर दिया। और वे भी समझ गए थे, क्योंकि जो आने वाले हैं उनकी पूर्व सूचना भी उन्हें मिल जाती है और उनका नाम से संबोधित करते हैं, जबकि पहली बार मिलते हैं। तो समझ गए कि ये तो कुछ ज्ञानी व्यक्ति है, इसे कहीं भी पढ़ने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, भीतर से ही ज्ञानी है, ऐसा। तो ये सब चलने लगा। वो किसी के घर में भी, रसोई घर में कौन कौन सी चीज़ें पकी है, कौन सा खाना बनाए, वो भी समझ जाते थे सिर्फ अपनी घ्राणेंद्रिय से कि कौन कौन सी आइटम बनी है। इतना ही नहीं, परोसी हुई कोई चीज़ या बनी हुई वानगी उनके सामने आती है तो सिर्फ देख के वो बता सकते थे कि इसमें नमक कम है या नमक ज़्यादा है या नमक बिल्कुल नहीं है। तो वो भी कुछ लोगों ने उनकी परीक्षा ली थी, वो भी एकदम सही बता देते थे। तो सिर्फ देख के ही, वो टेस्ट किए बिना वो पता चल जाता था उनको। तो इसी अतीन्द्रिय कई शक्तियाँ। लेकिन सबसे बड़ी एक बात हो गई, एक बार मोरबी गए थे तो वहाँ किसी ने अष्टावधान का प्रयोग दिखाया। उस समय पूरे भारत में सिर्फ 2 ही व्यक्ति अष्टावधान का प्रयोग कर सकते थे, अष्टावधान की शक्ति थी। तो तुरंत ही श्रीमद् राजचंद्र जी ने अष्टावधान के प्रयोग करके दिखाए। इतना ही नहीं, उसके बाद 12 अवधान के प्रयोग दिखाई। फिर आगे जाके जामनगर में उससे आगे का प्रयोग दिखाया और 16 अवधान और 12 अवधान, 52 अवधान भी दिखाए। और उन्हें हिंद का हीरा ऐसा बिरुद दिया गया। इतना ही नहीं, उनसे आगे जाके उन्होंने बंबई में शतावधान के प्रयोग बताए। अंग्रेज अमलदार और प्रतिष्ठित महानुभावों के बीच शतावधान का जब प्रयोग किया तब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनको साक्षात सरस्वती की उपमा दी गई और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। कुछ अंग्रेजों ने यूरोप आने का आमंत्रण भी दिया कि आप आए, आपके प्रयोग दिखाए, आपको बहुत धनराशि मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं धनराशि के लिए नहीं करता। इसके साथ ज्योतिष भी सीखे और ज्योतिष में भी अपूर्व माहिरत उन्होंने हासिल की। सिर्फ जन्म कुंडली और हस्त रेखा ही नहीं, लेकिन उन्होंने सामुद्रिक का भी ज्ञान प्राप्त किया। सिर्फ व्यक्ति को देख के उसके बारे में सूचना दे सकते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे मोक्ष मार्ग में, आत्मसिद्धि में ये कुछ चमत्कार की ज़रूरत नहीं है। सिद्धियाँ है, चमत्कार है, वो
मोक्ष के मार्ग पर बाधा रूप है, तो उन्होंने त्याग दिया, वो सब दिखाना भी बंद कर दिया और मोक्ष की ओर वो अग्रसर हुए। आत्म साक्षात्कार की ओर उनकी साधना बढ़ती चली गई। उस दौरान उनका विवाह संपन्न हुआ झबकबाई के साथ मोरबी में, और जवेरी परिवार थे। उसके बाद उन्होंने बम्बई में जवाहरात का व्यवसाय शुरू किया। बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस विकसित हुआ, लेकिन वो उसमें भी वैराग्यवान थे। गृहस्थ थे फिर भी वैराग्यवान थे। एक बड़े बिजनेसमैन बन गए, व्यापारी बन गए, फिर भी वो अंदर से वैरागी थे, बाहर से गृहस्थी थे। तो जल कमलवत उनका जीवन चल रहा था। जैसे कमल कादव में रहता है फिर भी वो कादव से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से वो संसार में और व्यवसाय में जीने लगे। पूरी प्रामाणिकता से वो अपना व्यवसाय करते थे। कई ऐसे प्रसंग बने कि सामने वाले को उन्होंने नुकसान होने से बचा लिया हो, चाहे अपना नफ़ा ना हो, मुनाफा ना हो, फिर भी सामने वाले को बचा लेते थे। अहिंसा, सत्य उनके धर्म के, जीवन के महत्वपूर्ण होते, और अपने जीवन में वो कहते थे कि धर्म कोई कुछ दिन की या कुछ अवर्स की या कुछ कथा की सिर्फ उसके मर्यादित नहीं है, धर्मस्थान तक मर्यादित नहीं है। धर्म तो पूरे जीवन में होना चाहिए, व्याप्त होना चाहिए। उन्होंने सभी हिंदू शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इसके अलावा बौद्ध और जैन दर्शन का भी पूरा अभ्यास कर लिया था। साथ में उनकी साधना भी चल रही थी। व्यवसाय में भी कुछ दिन निकाल के वो एकांत स्थान में चले जाते थे और आत्म साधना में लीन हो जाते थे। आत्मचिंतन, आत्म ध्यान, आत्म साधना। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी, साथ में उनकी साधना भी बढ़ती जाती थी और उन्होंने पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्म शांति प्राप्त कर ली, आत्म सुख प्राप्त कर लिया। उनकी ख्याति फैलने लगी और लोग उनके पास आने लगे। जो भी जिज्ञासु थे, जो भी मुमुक्षु थे, ऐसे गृहस्थ तो गृहस्थ, लेकिन साधु भी आने लगे। जैन मुनि भी उनके पास आने लगे। उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया। जाति स्मरण के द्वारा उन्हें पता चला, अनेक जन्मों का ज्ञान उन्होंने लिया और उन्होंने जाना कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के शिष्यों में से वो एक थे, एक जन्म में। और इस जन्म में कई जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करना है मोक्ष के मार्ग के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। तो कार्य उन्होंने आगे बढ़ाया। तो जैन मुनि भी उनके पास सीखने के लिए आते थे। यहाँ पर मुझे स्मरण होता है समर्पण ध्यान के परम पूज्य सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का, जिन्होंने हिमालय में जैन मुनियों के साथ साधना की और उसके बाद जो ज्ञान मिला वो बांट रहे हैं। जैन मुनियों के लिए भी वो शिविर कर रहे हैं। ऐसे ही श्रीमद राजचंद्र भी, जो पूर्व जन्म में साक्षात महावीर स्वामी के शिष्य थे, वो जैन मुनियों को भी ज्ञान बांटते थे और दूसरे भी जिज्ञासु और मुमुक्षु को भी। उसी तरह महात्मा गांधी भी श्रीमद राजचंद्र से बहुत प्रभावित हुए थे और उनको अपना धार्मिक मार्गदर्शक मानते थे और सत्य और अहिंसा की प्रेरणा भी उन्हीं से मिली थी। धर्म में दृढ़ विश्वास भी उन्हीं के मार्गदर्शन से मिला था और उन्होंने अपनी आत्मकथा में श्रीमद राजचंद्र जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। तो इसी प्रकार कई मुनि, कई प्रतिष्ठित लोग श्रीमद राजचंद्र के अनुयायी बने, उनसे आत्मज्ञान का मार्ग प्राप्त किया और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हुए। आज भी उनकी परंपरा चल रही है। इतना ही नहीं, श्रीमद राजचंद्र जी के पीछे कई जगह पे आश्रम बना है, लेकिन उनके जो वचन थे, उनके जो शास्त्र थे, उन्होंने जो लिखा था वो बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा है। श्रीमद राजचंद्र जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की थी, मोक्ष माला की रचना की थी, भावना बोध की रचना की थी। इसी प्रकार से जो भी उन्होंने काव्य लिखे थे, लेख लिखे थे, पूरे के पूरा उनका संग्रह किया गया है श्रीमद राजचंद्र वचनामृत नामक बृहद ग्रंथ में। तो उनका पूरा का पूरा कार्य है और उन्होंने जो मार्ग बताया था, उनके साथ कुछ नियम भी दिए थे कि इतने पदार्थ अपक्ष है वो नहीं लेना है, इतनी कार्य नहीं करना है, इस प्रकार से साधना करनी है। इसमें मंत्र भी बताया था
और वो आत्मा कह रहा है। सहज आत्म स्वरूप परम गुरु, हमारा आत्मा ही हमारा परम गुरु है। हमारा परम गुरु हमारे भीतर है, वहाँ से ज्ञान आता है, आत्मज्ञान। लेकिन ये शुद्ध आत्मा, ये पवित्र आत्मा, उसके साथ हमें संपर्क बनाना है, साधना के साथ, ध्यान के साथ, आत्मचिंतन के साथ। तो यही संदेश के साथ यहाँ पर हम आज का सेशन पूर्ण करते हैं। सदगुरु को, परम गुरु को नमस्कार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।